बड़ी खबर है जहां पर नक्सलवाद को लेकर शंकराचार्य ने एक बड़ा बयान दे दिया है। निश्चलानंद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि राजनीतिक दल नक्सलवाद का समर्थन करना बंद कर दें तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं निश्चलानंद सरस्वती। सत्ता पक्ष और विपक्ष नक्सलवाद से हाथ खींच लें तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उनका ही कहना। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो रह जाएंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। सत्तारूढ़ दल विपक्ष दोनों नक्सलवाद से हाथ खींच रहे, कितना रह जाएंगे बताइए, बात में हल कर दूंगा, ठीक है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से अपना हाथ खींच रहे, कितने नक्सलवादी रह जाएंगे मैं पूछना चाहता हूँ। जो रह जाएंगे मैं दावा करता हूँ सब नक्सलवाद को खत्म कर दूंगा। तो एक बहुत बड़ा बयान हम कहेंगे निश्चलानंद सरस्वती से जो दिया गया है, और इस पर अधिक चर्चा के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। ममता, निश्चित तौर पर निश्चलानंद सरस्वती जी ने इस बयान से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है और आड़े हाथों लिया है। चर्चा में भी आ गया है काफ़ी। हालांकि बीजेपी ने इस पर कुछ भी कहने से फिलहाल मना कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा है और कांग्रेस के जो संचार विभाग प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारे समय में हम लगातार जो है ये ज़रूर है कि जब बीजेपी जो सत्ता में थी तो नक्सलवाद को बढ़ावा मिला था और नक्सलवाद जो है वो चरम पर था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई उसके बाद हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं और आज जो है वो कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर नक्सलवाद मुक्त हो चुके हैं और उनका ऐसा दावा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है वो खात्मे की तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो निश्चलानंद सरस्वती जो है उनके बयान को अगर हम देखें तो सीधे तौर पर उन्होंने भी राजनीतिक दलों को आड़े हाथ लिया है। इसके पहले कल जब अभिमुक्तेश्वरानंद आए थे जो वो उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें कहा था कि जो बयानबाजी होती है जाति और धर्म को लेकर, उस पर भी उन्होंने कहा था कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो फूट डालो और शासन करो की नीति पर चलती हैं और यही वजह है कि अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए वो किसी भी हद तक के जा रहे हैं और ये तमाम बयानबाजी इसीलिए की जा रही है। आज अगर हम बात करें तो नक्सलवाद को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो लगातार ये मंथन चलता रहता है कि कैसे इसको जो है पूर्ण नक्सलवाद मुक्त राज्य के रूप में बनाया जाए और इसको लेकर तमाम तरह की बातें होती है। इसी पर निश्चलानंद सरस्वती से जो बयान लिया गया है और तो उनका कहना है कि सरकार हो या विपक्ष दोनों का हाथ जो है वो इस पर है, अगर दोनों हाथ हटा दे तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि उनके इस बयान पर और किस तरह की उनके इस बयान पर किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी आगे के जो लीडर्स हैं वो आने वाले समय में और क्या जो है वो रिएक्शन देते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बयान के बाद में सियासत और गरमाएगी। जी ठीक है ममता, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। बीजेपी कांग्रेस के क्या कुछ रिएक्शन है वो भी हम जान लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धनंजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धनंजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे निश्चलानंद सरस्वती जी के बयान पर? उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। धनंजय जी, देखिए, पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा टिप्पणी की गई है, मैं उस पर कोई जवाब देना नहीं चाहूंगा, हम सबके पूजनीय हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे विषयों को समर्थन नहीं करती है जो भारत के संविधान के खिलाफ हो, जो लोगों में भय उत्पन्न करे, जो हिंसा के मार्ग में चले, और हमेशा से कांग्रेस पार्टी अहिंसा के मार्ग में चलती है। और आप देखेंगे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर चलते हुए इस प्रदेश को लाल आतंक से मुक्त कराने के लिए काम कर रही है, जिसका ही परिणाम है कि 4 साल में कोंडागांव अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर आया है और बस्तर जो पूर्व के 15 साल के रमन सरकार के दौरान जो नक्सलवाद से ग्रसित था, वहां नक्सली घटनाओं में कमी आई है, हमारे जवानों के बीच मुठभेड़ में कमी आई है और आम जनता बेखौफ होकर अपना जीवन यापन कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे हिंसा वाले संगठन को समर्थन नहीं करती है, हमेशा हिंसा के खिलाफ रही है और हम इस देश में हर उस संगठन का सम्मान करते हैं जो भारत के संविधान के अनुरूप काम करता है। ठीक है धनंजय जी, नक्सलवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं।
नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, बीजेपी आप पर आरोप लगाती है, लेकिन शंकराचार्य जी ने यहां पर सभी राजनीतिक दलों को, या कहें बीजेपी कांग्रेस को खासतौर से कटघरे में खड़ा कर दिया है कि कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति पर सवाल उठाए हैं कि अगर राजनीतिक दल चाहें तो नक्सलवाद खत्म हो सकता है। देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं परम सम्मानीय पूजनीय शंकराचार्य जी के विषय में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। जी जी जी। लेकिन आप चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में दृढ़ इच्छा शक्ति थी, मजबूत इच्छा शक्ति थी, इसीलिए गुलामी के दौर में यहाँ से फिरंगियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है हमारे नेताओं ने, नहीं तो और देश को आजादी दिलाने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी दृढ़ इच्छा मजबूत शक्ति की पार्टी है, हमेशा देश की भलाई चाहती है, देश की जनता की भलाई चाहती है और हिंसा के खिलाफ रहती है। और नक्सलवाद हो या कोई भी हिंसा करने वाले संगठन हो, उसके खिलाफ हम हमेशा रहते हैं। ठीक है धनंजय जी। अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अनुराग जी, आपका रिएक्शन शंकराचार्य जी के बयान पर? देखिए, शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जी। ये बात सच है और मुझे लगता है कि ये तो आप उसका समर्थन करते हैं? बीजेपी समर्थन करती है उनके बयान का? इशारा उन दलों के विरुद्ध है, राजनीतिक दलों के खिलाफ, जो नक्सलवाद को कहीं ना कहीं पाल पोस कर इतना बड़ा की है और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से उसके समर्थन में खड़ी रहती है। चाहे जेएनयू से शुरू होने वाली वामपंथ की विचारधारा हो या नक्सलवाड़ी में जो नक्सलवाद का आरंभ हो या बस्तर की बात हो, ये इसको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं मानते हैं, इसको ये सामाजिक आर्थिक समस्या मानते हैं। तो उनके तरफ इशारा है जो इसको इस तरीके से अब अनुराग जी, अब ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन बढ़ावा दे रहा है नक्सलवाद को? देखिए, वैचारिक रूप से ये तो स्पष्ट है कि कौन इस समस्या को किस तरीके से हैंडल करता है। और जहां तक धरातल का प्रश्न है, तो धरातल पर 15 साल बीजेपी की सरकार ने एक बड़े एक्शंस लिए हैं नक्सलवाद के खिलाफ में और नक्सलवाद की कमर तोड़ने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। और मैं तो मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो सरगुजा क्षेत्र है, यहाँ इसको नक्सल मुक्त करने का काम भाजपा सरकार ने किया। बिल्कुल अनुराग जी का, और कहीं ना कहीं ये भी उनके बयान के मायने हम निकाल सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, मतलब राजनीतिक दल अगर चाहें तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति पर यहां पर सवाल खड़े किए हैं शंकराचार्य जी ने। अनुराग जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, पहुंच रही है सर। जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर कि शायद राजनीतिक दल चाहते ही नहीं है कि नक्सलवाद खत्म हो, ऐसा कुछ कह दिया क्या उन्होंने? नहीं, देखिए, ये तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि इस पर प्रयास हुए हैं लगातार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बाकी सब चीजें, चूंकि ये एक इतनी बड़ी समस्या है वनांचल क्षेत्र की। अब आप ये देखिए कि यदि आप बस्तर की तरफ जाएंगे तो एक समय वो था कि बस्तर में अबूझमाड़ क्षेत्र में वहां पर एंट्रेंस कोई कर नहीं सकता था, वहां बिना प्रशासन की अनुमति के कोई जा ही नहीं सकता था, तो प्रतिबंधात्मक क्षेत्र था वो। तो ऐसे क्षेत्रों में जब प्रतिबंधात्मक क्षेत्र किया गया तो वहां नक्सलवाद धीरे धीरे वहां पर अपराधियों ने पैर पसारा। तो इस तरीके की समस्याएं जब घर कर जाती हैं सर, तो निश्चित रूप से ये परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। और मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मोबाइल नेटवर्किंग से लेकर बाकी सारी चीजें जब पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। ठीक, उम्मीद यही है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही मिलकर इसके बारे में सोचें और नक्सलवाद को लेकर कोई बड़े कदम बिल्कुल उठाने चाहिए सभी की तरफ से। बहुत शुक्रिया धनंजय जी, अनुराग जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।